नमस्कार साथियों। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक होता है। वॉशिंगटन के होटल हिल्टन में वहाँ पे डिनर का प्रोग्राम होता है जहाँ अराउंड 2600 लोग होते हैं। वहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, ऐसे तमाम गेस्ट होते हैं और वहाँ पर कोई आकर के फायरिंग करता है। ट्रंप को वहाँ से निकाल लिया जाता है। अब देखना ये है कि अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन होने वाला है। उसके बाद में ऐसे हाई प्रोफाइल लोग जहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे ये फायरिंग कैसे हो जाता है? क्या ये फायरिंग कहीं जानबूझकर कराया गया है इलेक्शन को देखते हुए? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और अमेरिका के लोगों की और अमेरिका का साख ईरान के अटैक होने के बाद में यहाँ पे धक्का लगा है, क्रेडिबिलिटी उनकी पूरे वर्ल्ड में गिरी हुई है, तो ट्रंप का यहाँ पे इलेक्शन जीतना बहुत ही मुश्किल है। अब ये जो फायरिंग हुआ है इसका इन्वेस्टिगेशन में कितना ट्रांसपेरेंसी होगा, क्यों हुआ, किसने कराया, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2025 में उनके ऊपर फायरिंग हुआ था, वहाँ पे भी वो बच गए थे। लेकिन ये जो फायरिंग है बहुत पहले हुआ, सिक्योरिटी के ऊपर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप अंदर थे होटल के, वहाँ 2600 लोग थे, उनके बीच में थे, तो वहाँ तक कोई पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पे फायरिंग क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इलेक्शन है, इन सब के बीच कह पाना बड़ा मुश्किल है क्या कारण हो सकता है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान में ईरान अमेरिका का बैठक होने वाला था, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का जो ब्लॉकेज को लेकर के साथ जो वॉर है, सीज फायर है, वॉर परमानेंट एंड कब होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स कब खुलेगा, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। ईरान का जो डेलीगेशन था वो अपनी बात पाकिस्तान को बता करके ऑलरेडी पाकिस्तान से चले गए हैं। अमेरिका का कोई डेलीगेशन पाकिस्तान आया ही नहीं। तो इससे ये लगता है कि अमेरिका इसमें कितना सीरियस है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो वॉर के कारण जहां दुनिया भर के इकोनॉमी सफर कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया की बात करें तो यहाँ के इक्विटी मार्केट में जबरदस्त तरीके का बिकवाली है और लगातार मार्केट नीचे जा रहा है। दूसरी तरफ जो कंट्री वॉर में इन्वॉल्व है, स्पेशली अमेरिका, वहाँ का मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहाँ पे हर कंपनी का मार्जिन अच्छा आ रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है। लेकिन इंडिया के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए या दुनिया के अदर देशों के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो ये वॉर उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। बात करें अगर क्रूड ऑयल की, तो अगर यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं बन पाया है तो मंडे को वहाँ तेजी देखने को मिल सकता है, स्पेशली क्रूड ऑयल में, और साथ के साथ डॉलर इंडेक्स में भी वहाँ पे तेजी देखने को मिल सकता है। अब इसका इम्पैक्ट फिर से उन्हीं कंट्रीज पे पड़ेगा जो मेजरली ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि अमेरिका को ही इससे सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इसको और लॉन्ग टर्म के लिए खींचना चाहता है और ईरान अपने शर्तों पे यहाँ पे वॉर को एंड करना चाहता है, तो अब ये और लंबे समय तक जा सकता है। क्योंकि कल के जो मीटिंग थी फ्राइडे को, उस पर कोई बात बन नहीं पाई। आने वाले टाइम में कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, इस पर अभी कोई एक्चुअल फैक्ट नहीं है, सिर्फ संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये होगा। लेकिन तब तक अमेरिका महंगे भाव पर जबरदस्त तरीके से तेल बेचेगा, क्योंकि ईरान का अब तेल मार्केट में सर्कुलेट ही नहीं हो रहा है, तो बचा अमेरिका और रशिया। और अमेरिका यहाँ पे बहुत ही मोटा कमाई करेगा अपने ऑयल को बेच करके। तो वो दो तरह से यहाँ पे विन विन का सिचुएशन में है। नंबर एक, उसके डिफेंस इक्विपमेंट का डिमांड बढ़ेगा। नंबर दो, क्रूड ऑयल वो और ज्यादा बेचेगा। नंबर तीन, उसके इकोनॉमी, उसके कंपनीज, उसके कॉरपोरेट का मार्जिन बढ़ रहा है। अमेरिका का इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो ऐसे सिचुएशन में दुनिया भर के स्टॉक मार्केट क्रैश कर गए हैं, लेकिन यूएस का मार्केट, चाहे वो नेस्डेक हो, एसएनपी हो, दाउ जोन्स हो, सब में जबरदस्त तरीके का उछाल है। मेजर जो आईटी कंपनी है उनमें भी तेजी देखने को मिल रही है। हर तरह मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और उनका आईटी ग्रो कर रहा है। तो ट्रंप को अभी इस वॉर में लगभग वो अपने आप को विनर मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल विनर अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे ईरान है, क्योंकि जिस चीज को लेकर के अमेरिका इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था उस पर तो कोई बात हो ही नहीं रही है। चाहे वो यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए हो जाए या फिर जो अदर चीजें थी, लॉन्ग रेंज की मिसाइल हो जाए, या फिर हमास हिजबुल्ला को जो फंडिंग करता है इंडायरेक्टली उस पर हो जाए, तो उस पर कोई बात नहीं बनी है। जिस पॉइंट पर अटैक हुआ था वो सारे पॉइंट एज इट इज बने हुए हैं, लेकिन इसका पूरा का पूरा फायदा अभी यूएस को हो रहा है। अभी रिसेंट के अगर देखा जाए जितने सारे रिजल्ट वहां पे आए हैं कंपनीज के, या जिस तरह से वहां मार्केट ग्रो कर रहा है। दूसरा पहलू उसके तरफ है, जिस तरह से उनकी इकोनॉमी स्लो है, उनका बहुत बड़ा डेट है। और जॉर्डन पाउल का अब ये लास्ट वीक है फिलहाल, अभी इस बार फेडरल बैंक का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो देखते हैं कि जो फेडरल के चेयरमैन है वो क्या कुछ बोलते हैं, उस पर काफी कुछ डिपेंड होगा। तो इस हफ्ते कई सारे डेटा आने वाले हैं, चाहे वो यूएस का हो या फिर यूरोप का हो या फिर यूके का हो, तो उसमें रेट कट, जीडीपी ग्रोथ, इन सभी पर
वेडनेसडे थर्सडे के दिन कई सारे न्यूज वहाँ पे सर्कुलेट होंगे, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है और उसी के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। फिलहाल अगर मंडे की बात करें तो कल पूरा का पूरा क्रूड ऑयल पे फोकस होगा, क्रूड ऑयल पे तेजी देखने को मिलेगा। स्पेशली सिल्वर की बात करें तो $76 पे भी ट्रेड हो रहा है, लेकिन जब क्रूड ऑयल में वहां पे एस्केलेशन दिखेगा तो सिल्वर, गोल्ड और इक्विटी स्पेशली इंडिया का मार्केट वहां पे प्रेशर में दिखाई देगा साथियों। तो यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके चले और मार्केट और न्यूज पर नजर बना करके रखें। फिलहाल अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।